30 मई सोमवती अमावस्या शनि अमावस्या का बना अद्भुत संयोग। पीपल की जड़ में रखते यह एक चीज चुंबक की तरह खिंचा चला आएगा पैसा, मिलेगी सभी कष्टों और दोषों से मुक्ति। ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, साल की सबसे बड़ी अमावस्या सोमवती अमावस्या इस बार 30 मई दिन सोमवार को है। सोमवती अमावस्या का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार अन्य अमावस्या की तुलना में सोमवती अमावस्या पर किए गए स्नान, दान, व्रत और पूजन कई लाख गुना अधिक पुण्य फलदायी होते हैं। और इस बार की तो सोमवती अमावस्या पर शनि अमावस्या भी है, क्योंकि यह सोमवती अमावस्या ज्येष्ठ अमावस्या पर है और इस दिन शनि देव का जन्म हुआ था, इसलिए इसे शनि अमावस्या भी कहा जाता है। सोमवती अमावस्या और शनि अमावस्या एक साथ होने से दिव्य और दुर्लभ संयोग का निर्माण हो रहा है। यह दिन पितरों के साथ ही शनि देव को प्रसन्न करने के लिए भी बहुत खास है। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण अवश्य ही करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य सोमवती अमावस्या पर भी मिलता है। इस अमावस्या पर पितरों के निमित्त दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और कष्टों से छुटकारा मिलता है। इस दिन शनि देव से संबंधित चीजें जैसे कि काले तिल, जूता, छाता, काले कपड़े इत्यादि का दान करने से शनि देव भी प्रसन्न होते हैं और शनि दोष से राहत मिलती है। दोस्तों, इस बार सोमवती अमावस्या शनि अमावस्या एक साथ होने के साथ ही इस बार इस दिन स्वास्थ्य सिद्धि योग भी बन रहा है। इससे इस दिन का महत्व और अधिक बढ़ गया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप इस सोमवती अमावस्या और शनि अमावस्या के दिव्य दुर्लभ संयोग पर पीपल वृक्ष पर चढ़ा देंगे, पीपल वृक्ष के नीचे रख देंगे, तो इससे आपको भगवान विष्णु मां लक्ष्मी के साथ ही सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। शास्त्रों के अनुसार सोमवती अमावस्या पर सभी देवी देवताओं का वास पीपल वृक्ष में होता है और इस एक वस्तु को पीपल वृक्ष पर रखने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। भगवान विष्णु मां लक्ष्मी की कृपा से घर में सुख समृद्धि आती है और कष्टों से छुटकारा मिलता है। भगवान विष्णु मां लक्ष्मी के साथ ही पितरों की भी कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि सोमवती अमावस्या पर पीपल वृक्ष में पितरों का भी वास होता है। आज के दिन पीपल वृक्ष का पूजन करने से पितर अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितरों के आशीर्वाद से बिगड़े कार्य भी बनने लग जाते हैं। शनि अमावस्या पर पीपल वृक्ष में शनि देव का भी वास होता है और आज के दिन पीपल वृक्ष का पूजन करने से शनि देव से संबंधित दोषों से भी राहत मिलती है और शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस आसान से उपाय को करने से दुख, दरिद्रता और दोषों का नाश होता है। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। दोस्तों, इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट अवश्य ही करें, जिससे हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फ्री में सबसे पहले मिल पाए। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस उपाय के बारे में। उपाय करने के लिए स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। दोस्तों, इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना बेहद शुभ फलदायी माना गया है, लेकिन अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते तो स्नान के जल में ही आप थोड़ा सा गंगा जल या किसी तीर्थ का जल मिलाकर उससे स्नान करें। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आज के दिन काले रंग के वस्त्र पहनना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि काला रंग शनि देव को अति प्रिय है। स्नान करने के बाद आप एक दिया लें। आप इसके लिए मिट्टी या आटे का दिया ले सकते हैं। आटे का दिया बनाने के लिए स्वच्छ जल से आप आटा मढ़ें और आटे में नमक ना मिलाएं। दिया बनाने के बाद अब आप इस दिए में एक रुई की बाती लगाएं और सरसों का तेल भर दें। अब आप एक जल का लोटा तैयार करें। एक लोटा लें, उसमें शुद्ध जल भरें। अगर गंगा जल हो तो थोड़ा सा गंगा जल या किसी
तीर्थ का जल आप इस जल में मिला दें। इस जल के लोटे में आप थोड़े से काले तिल डालें। थोड़े से काले तिल आपको दीपक में भी डालने हैं और इस लोटे में आप थोड़ी सी शक्कर या फिर एक बताशा डाल लें। अब इस जल के लोटे और दीपक को आप किसी पीपल वृक्ष पर ले जाएं। दोस्तों, अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर ऐसा हो जहां पीपल वृक्ष हो तो आप उसी मंदिर पर जाकर पीपल वृक्ष का पूजन करें। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में पीपल वृक्ष का विशेष महत्व बताया गया है। श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि पीपल के वृक्ष के मूल में ब्रह्मा जी, मध्य में विष्णु जी, अग्रभाग में भगवान शिव जी साक्षात रूप से विराजमान रहते हैं। पीपल वृक्ष के पत्तों में सभी देवी देवताओं का वास होता है। शनि अमावस्या या अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष में शनि देव और पितरों का भी वास होता है। दोस्तों, इसलिए रविवारी अमावस्या को छोड़कर हर अमावस्या पर पीपल वृक्ष का पूजन अवश्य करना चाहिए। पीपल वृक्ष का पूजन करने के लिए पीपल वृक्ष पर जाकर सबसे पहले भगवान श्री गणेश, भगवान श्री हरि विष्णु और समस्त देवी देवताओं और पितरों को प्रणाम करें। इसके बाद आप पीपल वृक्ष पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए यह जल चढ़ा दें। जल चढ़ाने के बाद आप पीपल वृक्ष की 7 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय भी आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहना है। परिक्रमा करने के बाद आप पीपल वृक्ष के पास इस दिए को रखकर जला दें। अब सबसे पहले भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें, भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और पितरों को प्रणाम करें। इसके बाद आप भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी जी से पितृदोष से मुक्ति की प्रार्थना करें और पितरों के आत्मा की मुक्ति और शांति की भी प्रार्थना करें। और आप पीपल वृक्ष के पास बैठकर ही 21 बार भगवान विष्णु जी के 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। मंत्र का जाप करने के बाद आप बजरंगबली और शनि देव को प्रणाम करें और वहीं बैठकर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने के पश्चात आप शनि देव से सभी दोषों से मुक्ति की प्रार्थना करें। फिर आप शनि देव के इस मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। जाप करने के पश्चात अब आप भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी, पितृदेव, बजरंगबली और शनिदेव को प्रणाम करें। समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करें और अपने सभी कष्टों, दुख, परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना करें। बिगड़े कार्यों को भी बनाने की प्रार्थना करें। सभी ग्रह दोषों से मुक्ति पाने की प्रार्थना करें। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि जिन पर बजरंगबली की कृपा होती है उन पर शनि देव की कृपा हमेशा बनी रहती है। बजरंगबली जिनसे प्रसन्न होते हैं उन पर शनि देव का कभी भी कोई दोष नहीं होता, शनि देव का कोई भी कुप्रभाव नहीं होता और बजरंगबली के साथ ही शनि देव की भी कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इस तरह पीपल वृक्ष का पूजन करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, शत्रुओं का नाश होता है, साथ ही सुख संपत्ति, धन धान्य, ऐश्वर्य, संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। पीपल का पूजन करने से ग्रह दोषों से भी निवारण मिलता है। साथ ही ऐसा करने से रुके और बिगड़े काम भी बनने लगते हैं और जीवन में सफलता आती है। दोस्तों, यह ध्यान रखना चाहिए कि पीपल वृक्ष को कभी भी काटना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पितरों को कष्ट मिलता है और वंश वृद्धि में भी रुकावट होती है। दोस्तों, इस उपाय को आप अमावस्या के दिन किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आपको यह उपाय अमावस्या पर सूर्य उदय के बाद ही करना है। सूर्य उदय से पहले आप यह उपाय ना करें और यह उपाय आपको सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक ही करना है।
45 मिनट के बाद आप इस उपाय को ना करें। शास्त्रों के अनुसार सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त के लगभग 45 मिनट बाद तक प्रदोष काल तक पीपल वृक्ष पर मां लक्ष्मी का वास होता है और इसके बाद पीपल वृक्ष पर दरिद्रता का वास होता है। इसलिए आप अगर रात्रि के समय पीपल वृक्ष का पूजन करेंगे तो आपके घर में दरिद्रता और गरीबी आ जाएगी। इसलिए इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। साथ ही आप यह भी ध्यान रखें कि अगर आप संध्या काल से पहले यह पूजन ना कर पाएं तो संध्या काल के समय या फिर संध्या काल के 45 मिनट बाद तक आप इस तरह पूजन तो कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम आप पीपल वृक्ष पर जल ना चढ़ाएं। आप सिर्फ दिया जलाकर इस तरह पीपल वृक्ष का पूजन करें। पीपल वृक्ष का पूजन करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। संध्या काल से आप पीपल वृक्ष का स्पर्श ना करें। पीपल वृक्ष पर आपने जो जल चढ़ाया है उस जल को छूकर अपने माथे से ना लगाएं। जल के बर्तन में तिल या फिर बताशा चीनी रह जाती है तो उसे हाथ से निकालकर पीपल वृक्ष पर ही डाल दें। आपने जो पीपल वृक्ष पर दीपक जलाया है उस दीपक से आरती ना लें। दीपक जलाते समय हाथ में अगर तेल लग जाए तो उसे अपने बालों से ना पोंछें। पीरियड के दौरान महिलाएं पीपल वृक्ष का पूजन ना करें। और यह भी ध्यान रखें, आपको पीपल वृक्ष की 7 परिक्रमा करनी है, लेकिन परिक्रमा आपको क्लॉकवाइज ही करनी है। जैसे घड़ी की सुइयां घूमती हैं इसी प्रकार आपको पीपल वृक्ष के चारों तरफ घूमकर परिक्रमा करनी है। दोस्तों, अमावस्या के दिन पितृदेव, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी, बजरंगबली, शनि देव के साथ समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, सभी ग्रह दोषों, पीड़ा, दुख, दरिद्रता से मुक्ति पाने के लिए इस तरह पीपल वृक्ष का पूजन अवश्य ही करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।